हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये कॉलर नेक फ्रॉक बनाया है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने सिलाई के अलावा अपनी आवाज़ में गाए हुए गानों को भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरे गाए हुए गाने भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये साड़ी है और ये लाइनिंग का 2 मीटर कपड़ा है। साड़ी में से लेस को मैंने अलग कर दिया है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर के पार्ट को कट करूँगी। लाइनिंग के कपड़े को एक बार मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ऊपर के पार्ट की लंबाई 13 इंच रखूँगी। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। चेस्ट से 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में मैं 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर उंगली रखूँगी और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर एक लाइन बना दूँगी। फिर इसको खोलते हुए इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। बाकी के इस वाले कपड़े से मैं नीचे का घेरा बनाऊँगी। मेरी तरफ है जो बंद साइड है और इस साइड है जो खुली साइड है। शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल के लिए भी 6 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। कमर है 24 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच डार्ट का लेते हुए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का लेते हुए इस लाइन को भी मिला दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हुए आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। कमर के लिए 6 इंच पर निशान लगाया था, उसका हाफ करते हुए डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड लेते हुए निशान लगा दूंगी। इसी तरह सेम पीछे की साइड भी डार्ट बना दूंगी। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मैंने मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है। आप उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। गला मैं बाद में कट करूंगी, तो सबसे पहले मैं पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी और यहाँ पर जॉइंट है उसको कट कर लूंगी। पीछे के आर्म होल को कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो जॉइंट है उसको भी मैं कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को साइड में करते हुए और आगे के आर्म होल को भी कट कर लूंगी। ये साड़ी की उल्टी साइड है। उल्टी साइड से दोनों पार्ट को इस तरह से बिछा दूंगी। फिर यहाँ पर सभी जगह पिने लगा दूंगी और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पूरे को ड्रॉ कर लूंगी। दोनों पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों पार्ट को कट कर लिया है और उस पर पूरे पर सिलाई लगा दी है। अब गला कट करूंगी। गला मैं बुकरम पे बनाऊंगी। इसके लिए मैंने बुकरम को एक बार इस तरह से फोल्ड किया है। ये बंद साइड है और इस साइड है जो खुली साइड है। बंद साइड से गले की विड्थ रखूंगी मैं 3 इंच। गले की लंबाई रखूंगी मैं 3.5 इंच और निशान लगाऊंगी। एक बॉक्स बना लूंगी। गले की हल्की सी गोलाई दे दूंगी। यहाँ से गले की लंबाई 8 इंच रखूंगी। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और 3 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। यहाँ से 2 इंच जितना लेते हुए गोलाई दे दूंगी। पहले इसको कट कर लूंगी, उसके बाद इसको कट करूंगी। इसको कट कर लिया है। फिर इसको खोलते हुए साड़ी में से जो लेस निकाली थी इसको इस तरह से मैंने सिल दिया है। सीधी साइड से बुकरम को बराबर रखते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके गले को भी कट कर लिया है और ये एक्स्ट्रा पार्ट रखा है, इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। फिर इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी बराबर करते हुए 1.5 इंच में 2 पॉइंट कम में निशान लगाऊंगी। आधे से भी कम पर कैंची से कट लगा दूंगी। आगे का पार्ट लूंगी, इसको सीधा बिछा दूंगी। फिर इसके ऊपर इसको उल्टा रखते हुए और सेंटर से सेंटर बराबर मिलाते हुए सेंटर में लाइन बना दूंगी और फिर जितनी गले की लंबाई ली थी वहां तक निशान लगाते हुए आप अपने हिसाब से गले को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। वहां पर इस तरह से सेंटर में लाइन बनाते हुए यहाँ पर जो कट किया था वहां से सिलाई लगाना चालू करूंगी और इस साइड मोड़ते हुए सेंटर के किनारे किनारे पर सिलाई लेके आऊंगी। फिर इस साइड भी मोड़ते हुए यहाँ पर किनारे पर सिलाई लेते हुए सिलाई को घुमा के यहाँ पर लॉक कर दूंगी। यहाँ पर अभी सिलाई नहीं की है। जहाँ से कट लगाया था वहाँ से सिलाई लगाना चालू किया और फिर पूरे पर यहाँ तक सिलाई लेकर यहाँ लाकर रोक दिया। यहाँ से इसको कट करते हुए पूरे को कट कर लूँगी। इसको कट कर लिया है। इसको इस तरह से पलट लूँगी। यहाँ पर जो कोने निकले हुए हैं अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर भी जो कोना निकला हुआ है इसको अंदर की साइड इस तरह पलटते हुए पूरे को फोल्ड कर लूँगी।
यहाँ से कॉर्नर निकालते हुए इसको पलट लिया है। अब ये जो खुली साइड है इसको बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। फिर कंधे जोड़ूँगी। कंधे जोड़ने के लिए पीछे वाला पार्ट लूँगी। पीछे वाले पार्ट की ये सीधी साइड है। सीधी साइड पर आगे वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए कंधे पर दोनों साइड सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा दी है। कॉलर कट करने के लिए इसको एक बार इस तरह से खोलूँगी और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए ये जो कट दिख रहा है वहाँ से इसको आधा इंच गोलाई देते हुए पीछे वाले पार्ट को कट कर लूँगी। यहाँ से गले का एकदम बराबर नाप लेते हुए वो बुकरम पे कट करूँगी। कॉलर बनाने के लिए एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। बंद साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। गला मेरा 6.5 इंच था तो 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से 3 इंच जितना स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। हल्की सी गोलाई दे दूँगी। यहाँ से कॉलर को नाप लूँगी। मेरी कॉलर 6.5 इंच थी तो 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ से तिरछी लाइन बना दूँगी। फिर इसको कट कर लूँगी। बुकरम के साइज की 2 पट्टी तैयार करी है। एक पट्टी को उल्टा रखते हुए बुकरम को इस तरह से रख दिया है। यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। दूसरी वाली पट्टी की ये सीधी साइड है, इसको इसके ऊपर रखूँगी। यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का छोड़ते हुए थोड़ी सी सिलाई छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और इस साइड लाते हुए इस साइड भी यहाँ तक सिलाई को लेके आऊँगी और थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी। उसके बाद इसको पलट लूँगी। कैंची या सुई की सहायता से इसके कॉर्नर निकाल दूँगी। इसके नीचे वाले पार्ट को भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से कट कर लिया है। इसको सीधा रखते हुए पीछे की साइड सेंटर पे निशान लगा दूंगी और कॉलर के भी सेंटर पे निशान लगाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। सेंटर के यहाँ से बराबर मिलाते हुए सेंटर के यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। फिर इस साइड भी सेंटर से बराबर मिलाते हुए इसको इस तरह से राउंड में घुमाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से बराबर मिलाते हुए पूरे राउंड पर सिलाई लगा दी है। जो कॉलर का खुला पार्ट है उल्टी साइड अंदर की साइड लेते हुए यहाँ से बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। बराबर करूँगी और इस पूरी कॉलर पर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई को यहाँ से घुमाते हुए इसके किनारे किनारे पे भी पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। कॉलर को लगा दिया है। इसको अब इस तरह से फोल्ड करूँगी। कॉलर को तैयार कर लिया है। अब बाएं जोड़ूँगी। 3 इंच की क्रॉस पट्टी लूँगी। इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और सीधी साइड से यहाँ पर बराबर रखते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अंदर की साइड भी सिलाई लगा दूँगी। इस पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। नीचे का घेरा तैयार करने के लिए साड़ी को 4 फोल्ड कर लिया है। घेरे का नाप मैंने कमर से डबल लिया है। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे मेरे आगे और पीछे दोनों के पार्ट निकल जाएंगे। टोटल लंबाई है 38 इंच। उसमें ऊपर के पार्ट का 12 इंच लेस करते हुए 39 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे दबाने में काम में लूँगी। उसके बाद यहाँ पर लाइन बनाकर इसको कट कर लूँगी। यहाँ पर जॉइंट है उसको भी कट कर लूँगी। आगे और पीछे दोनों पार्ट पर डार्ट लगा दिए हैं। उल्टी साइड से ऊपर वाले पार्ट को घेरे वाले पार्ट को बराबर मिलाते हुए 1.5 इंच जितना नॉर्मल सिलाई लेके आऊँगी। यहाँ से सर डालना चालू करूँगी और पूरे पर इस तरह से सर डालते हुए यहाँ पर भी 1.5 इंच जितना मार्जिन का छोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी और पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अस्तर वाले पार्ट पर भी सर डालते हुए पूरे पर सिलाई कर दूँगी। दोनों साइड फिटिंग का नाप लगा दूँगी। फिर बाएं के यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। यहाँ से 1.5 से 2 इंच नीचे लेके आऊँगी। उसके बाद अस्तर वाले पार्ट को साइड में करते हुए मेन पार्ट के दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। वापस से इस पार्ट को अंदर देते हुए अस्तर वाले पार्ट को मिलाते हुए यहाँ पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह इस वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दूँगी। नीचे की साइड आधा इंच फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पर सिलाई लगा दूँगी। मेन पार्ट पर भी आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। नीचे की साइड साड़ी की लेस को जॉइंट करते हुए यहाँ पर पूरे राउंड पर सिलाई लगा दी है। कमर के यहाँ पर भी साड़ी की लेस को जॉइंट करते हुए सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मैंने लटकन के साथ में डोरी भी अटैच कर दी है और यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। यहाँ पर जो ये कॉलर उठ के आ रही है वहाँ पर मैं 2 टिप मार दूँगी जिससे कॉलर ऊपर उठ के नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।